हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। और सबसे पहले तो जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा आप सबके कमेंट्स लाइक्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और यहाँ पर भी, इस चैनल पर भी आप मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और यही दुआ है आप सबके लिए कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें और अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा करें। और आपका दिल हमेशा 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 जो है वो पॉजिटिव रहे, खुश रहे। इसी दुआ के साथ आज की जो रीडिंग का वो हम आगाज़ करेंगे, शुरुआत करेंगे। आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग पर आ चुके हैं, तो इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस है, कोई ना कोई ज़रूर आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज है। ओके, सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी आज हम कलेक्टिवली, ऑल माय कलेक्टिवली हम उनकी रीडिंग, आज उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे हम, उनके मैसेजेस एंड इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है या फिर आपको डिटेल में कंफर्मेशंस मिल जाए, राइट। तो हम रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं विथ पॉजिटिव वाइब्स। और ये जो नया चैनल है ना, इसमें मुझे सब कुछ नया नया ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद भी बहुत न्यू सी हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या फीलिंग्स और क्या एनर्जीज निकलती हैं आपके पर्सन की। सो यहाँ पर है रीसेट एंड रीजुवेनेट। नंबर 4 की एनर्जी है, वाओ। नंबर 1 की एनर्जी है लव बिगिंस। डिसकनेक्टेड एंड बर्डन। 4 की एनर्जी यहाँ पर 2 बार है। 3 की एनर्जी हार्टेज एंड लॉस्ट फील कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी वो है स्टैंड योर ग्राउंड। अब इनको क्लैरिफाई कर दूंगी, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में इनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। क्या ये आपसे बात करना चाहते हैं या कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं। वाई दिस रीसेट एंड रीजुवेनेट इज हेयर, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए इसको। या 6 ऑफ कप्स, लव बिगिंस। वाई दिस लव बिगिंस इज हेयर, नंबर 1। मैं पहले कार्ड्स इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि बिल्कुल इजी हो जाए हमारे लिए। यहाँ पर है 9 ऑफ डाइसेस, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल। ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जीज में मैच हो रही हैं। डिसकनेक्टेड एंड बर्डन, ऐसा क्यों हो रहा है, ये फील कर रहे हैं इस तरह से। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, हार्टेज एंड लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं। नंबर 3, प्लीज इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, बॉटम एनर्जी में क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टैंड योर ग्राउंड, व्हाई दिस स्टैंड योर ग्राउंड इज हियर। फाइव ऑफ वैंड्स। यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, विद दिस 7 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, कैप्रिकॉन, टॉरस, ठीक है, लीब्रा भी हो सकते हैं ये पर्सन। डजेंट मैटर अगर साइंस नहीं भी मैच होते हैं, अगर आप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ऑब्वियसली रीडिंग आप ही के लिए है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो पर्सन है ना आपके, अभी इस वक्त इनकी जो करंटली फीलिंग्स में चल रहा है ना, इनकी अपनी लाइफ में कुछ खास इतना मतलब कुछ खास कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, एक चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा, एक तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। बिकॉज 9 ऑफ डाइसेस आपकी एनर्जी है। ये पर्सन आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, सोशल साइड से या कहीं से भी ये आपको देख रहे हैं। ओके, तो
एक तो ये पर्सन ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जब आपके साथ थे तब भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी, तो वो अट्रैक्टेड भी हैं, अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उनको इस वक्त इस तरह से फील हो रहा है कि जैसे कि उन्होंने लॉस्ट, सब कुछ खो दिया हो अपनी लाइफ से, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल जैसे होता है ना कि इंसान उम्मीदें खो देता है, उम्मीद ही नहीं है कि आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। और ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को ना इस चीज़ का ज़्यादा दुख है, दुख सता रहा है दैट आप इनसे इनको समझ नहीं पा रहे हो। इस चीज़ का इनको ज़्यादा दुख फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही वो इंसान थे जो इनको सबसे ज़्यादा समझते थे, आप ही वो इंसान थे जो इनको सबसे ज़्यादा यू नो मोटिवेट करते थे, आप ही वो इंसान हो जो इनको अच्छा फील करवाते थे, और अभी आप ही हो जो इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, या आप इनको समझ नहीं पा रहे। इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हो, या इनकी फीलिंग्स को आप समझ नहीं पा रहे हो। ये उस तरह का नहीं चाहते थे आपके साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा या कोई बहस आपके साथ नहीं करना चाहते थे, पर चीज़ें जो है वो खुद ब खुद हो गई। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज ये बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से दोबारा से नई शुरुआत की जाए और किस तरह से आपके पास दोबारा से आया जाए। क्योंकि ये पर्सन मन ही मन में एक चीज़ तो तय कर चुके हैं कि चीज़ें चाहे कैसी भी हों, रास्ता कैसा भी हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, वो उनको अच्छी तरह पता है, लेकिन किसी भी तरीके से मुझे गिव अप नहीं करना है। जाना मुझे उसी के पास है, रहना मुझे उसी के साथ है। विद दिस 6 ऑफ कप्स बहुत इमोशनल हैं, यहाँ पर बहुत इमोशंस हैं। समटाइम्स ये पर्सन अपने उन इमोशंस को ठीक से जाहिर भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन अपने हर्मिट मोड में है इस वक्त। ये किसी से इतना ख़ास कोई बात करने के मूड में भी नहीं दिख रहे हैं, या तो इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी लग रही है कि ये डिसकनेक्टेड इसीलिए भी खुद को करा हुआ है इन्होंने, क्योंकि एक तरफ से इनके सर पर एक मतलब बहुत बर्डन है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद चाहकर भी चीज़ें आ नहीं पा रही हैं उनके हाथ में, क्योंकि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लव बिगिन्स, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए, आपके साथ जो ड्रीम्स देखे हैं, जो आपके साथ जो एक ख्वाहिश ज़िंदगी की इनकी बिताने की रही है वो पूरी हो। बट कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आई है। लेट्स सी कि ये क्या है ये दिक्कतें जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। और क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर है, आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। बहुत दुख भी हो रहा है इनको कि शायद इन्होंने आप जैसे इंसान को खो दिया, क्योंकि ये आपको एडमायर बहुत करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ डाइसेस, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, इंडिपेंडेंट, खूबसूरत, या अगर आप मेल हैं तो ये बहुत ही आपको हाई रिगार्ड में, बहुत हाई वैल्यू पर देखती हैं। बट यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, दो राहों पर ये कंफ्यूज्ड है। मे भी हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको किसी और को चूज़ करने के लिए बोल रही है, और ये इनके मन में सिर्फ आप ही हो, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं या चाहती हैं। उस चीज़ को लेकर भी ये मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। देख रहे हैं कितनी कंफ्यूजन है यहाँ पर। लेट्स सी कि आखिर ये क्या कंफ्यूजन है और ये क्या फैसला करेंगे। लेट्स सी, मुझे देखना है कि क्या कंफ्यूजन है आखिर यहाँ पर, किस कंफ्यूजन में है और क्या है आगे का। टेन ऑफ डाइसेस, फोर ऑफ डाइसेस, ओके ओके, 3 ऑफ डाइसेस। यहाँ पे कितनी ज़्यादा पेंटिकल की एनर्जी है, आप देखें कितनी पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अर्थ एनर्जी है। ठीक है, पेंटिकल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस दोनों ही साथ आए हैं। विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस,
पता है क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ पर जो है आप दोनों के बीच वो है यहाँ पर फैमिली की दिक्कत, ठीक है। सारा जो मामला है वो यहाँ पर या 8 ऑफ कप्स, और इसी फैमिली की दिक्कत की वजह से ये पर्सन जो है ना, आप दोनों का ये कनेक्शन जो है डेथ भी है नीचे से, इसके नीचे डेथ है और ऊपर 8 ऑफ कप्स है, यानी आप दोनों में से किसी ने जो है इस कनेक्शन से मूव ऑन किया है। बट मुझे ये आपकी एनर्जी दिखाई देती है और आपके इस मूव ऑन करने से ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर ये पर्सन मूव ऑन करके खुद से गए हैं तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये इन एंड आउट आपकी लाइफ में ये करते रहते हैं, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। बट आपका क्या है ना कि आप चाहकर भी, आप मेच्योर हो एक्चुअली में, तो इसीलिए आप चाहकर भी चीज़ों को आप ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहते हो, ना ही आप आप चाहकर भी इस पर्सन से कभी नफरत नहीं कर पाए, कभी दूर नहीं जा पाए। हालांकि इस पर्सन ने आपकी लाइफ में इन एंड आउट भी बहुत ज़्यादा किया है, उस चीज़ का भी इसको पछतावा है, ऐसा नहीं है कि पछतावा नहीं है। बट यहाँ पर मुझे जो ये डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, वो कंफ्यूजन यहाँ पर फैमिली की है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर फैमिली में भी किसी किसी के केस में, मैं हर किसी का नहीं कहूँगी, यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं। यहाँ पर मैंने जब ये बात कही तो 11-11 यहाँ पर टाइम हो रहा था, तो इट मीन्स के आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, सोलमेट से डील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम फैमिली का ये हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है जिनसे आप डील कर रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कहीं और इंगेज्ड हो चुके हों, इंगेजमेंट हो चुकी हो। अब अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है, तो अब यहाँ पर इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एम्प्रेस है यहाँ पर, मे बी अगर ये कोई फीमेल है तो एम्प्रेस एनर्जी में है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बर्डन्स हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर की, फैमिली की, बच्चों की, ठीक है। तो अब ये उन जिम्मेदारियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, वहाँ पर भी उनको काम करना है, वहाँ पर भी उनको सब कुछ देखना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह कि इस पर्सन ने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि आप इनकी लाइफ में आ जाओगे, बिकॉज आप इनके ट्विन हो या फिर आप इनके सोलमेट हो, क्योंकि आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ डाइसेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, ओके। ये नहीं चाहते एनी हाउ, किसी भी कीमत पर ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। इन्हें ये पता नहीं था जब आप इनकी लाइफ में आए कि इस तरह से कोई इंसान मेरी लाइफ में आएगा और मुझे उससे प्यार हो जाएगा। ये इनका भी इसमें मुझे कोई कसूर नहीं लग रहा है। बेशक अगर ये मैरिड हैं तो ये उस जगह पर फंसे हुए हैं, ये दो सिचुएशन को लेकर फंसे हुए हैं, जगल कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड है बेसिकली कि क्या किया जाए, किस तरह फैमिली की तरफ मुझे जाया जाए या किस तरह। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, दोनों एक दूसरे के नीचे आए हैं, राइट। तो ये पर्सन ना आपको खोना चाहते हैं, ना अपनी फैमिली को खोना चाहते हैं, ना उनको दुखी करना चाहते हैं, ना आपको दुखी करना चाहते हैं। अब इनको ये समझ आ नहीं रहा कि आखिर इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाया जाए। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिर्फ फैमिली है और अगर इनकी कहीं इंगेजमेंट करा दी गई है या इंगेजमेंट नहीं भी कराई हो, जस्ट फैमिली है, तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। या फिर यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है मुझे, वो है पैसा, फाइनेंसेस, करियर, ठीक है। बिकॉज 4 ऑफ डाइसेस, ये इनको पता है कि अगर ये आपको चूज करते हैं तो इनकी फैमिली, इनका पैसा, इनका करियर, इनके फाइनेंसेस सब डूब जाने का खतरा है। इनकी जो ये अगर ये इंडिपेंडेंट हैं और अगर ये सिंगल हैं तो ये इनका जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें ये खोना नहीं चाहते हैं। तो कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरह की एनर्जी में ये दिखाई दे रहे हैं। बट दे आर कंफ्यूज्ड। अभी तक इनको इस सारी प्रॉब्लम का, आप दोनों के रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम का, इसका सोल्यूशन इनको नहीं मिला है। दैट्स वाई आपके वॉक अवे करने के बावजूद भी इस पर्सन ने अभी तक अगर आपसे कांटेक्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ डेथ है तो ऑब्वियसली आप दोनों इस वक्त या तो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, सब खत्म हो चुका है, वॉक अवे हो चुके हो, या तो फिर वॉक अवे कर चुके हो, या तो फिर यहाँ पर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हैं तो सही आपकी लिस्ट में, ठीक है, लेकिन मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट
लिस्ट में, लेकिन कोई ख़ास इतना नहीं है, कुछ पता नहीं है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनको कुछ पता नहीं है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ, विद दिस 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से और ये आपसे जुड़े हुए हैं, फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है। ये एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर ये बर्डन फील कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ बिल्कुल आप भी कर रहे होगे। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि कभी भी कोई चीज़ नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचोगे आप अपने पर्सन के ऊपर भी वो सारी चीज़ें का इफेक्ट करोगे, क्योंकि जो आप सोचोगे वो भी वही सोचेंगे। ये म्यूचुअल एनर्जीज होती हैं, क्योंकि आप दोनों की सोल कनेक्टेड है। आप जितना कंफ्यूज रहोगे, आप जितना नेगेटिव रहोगे, उतना ही ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे, इनको इस मसले का हल मिलेगा ही नहीं। यकीन रखें, फिर ना तो ये आपसे बात करेंगे कभी, और फिर आप बस इनके इंतज़ार ही करते रहेंगे कि ये कब आते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको भी इंतज़ार है। भले ही आप वॉक अवे कर गए हों, भले ही आपने उम्मीदें छोड़ दी हों, भले ही रिश्ता सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें हैं कि नहीं, मुझे आपका इंतज़ार आप अभी भी इनका कर रहे हो। आपको है कि ये कहीं ना कहीं से आएंगे मेरे पास, हम दोनों की नई शुरुआत होगी। तो वो तब होगी जब ये इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, जब माइंड में इतनी कन्फ्यूजन है, जब ये इतने कन्फ्यूज है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसको चूज़ किया जाए। तो वो कन्फ्यूजन दूर ही नहीं होगी तो कैसे एक इंसान आएगा। तो कन्फ्यूजन का दूर होना न्यू बिगिनिंग तो है, बिल्कुल है, आपके साथ ही है, क्योंकि ये आपके बगैर खुश नहीं है। जहां भी हैं, जिसके साथ भी हैं, उनके साथ इनका कोई मतलब 36 का आंकड़ा भी चल रहा है, कोई झगड़ा, कोई कुछ फसाद, कुछ तो कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ इनकी चल रही है। ठीक है, खुश वो वहां भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट के मसले का हल इनको अभी भी नहीं मिला हुआ है, इसीलिए ये अपने माइंड में कंफ्यूज्ड है। अब मैं आपको यहाँ पर उम्मीदें बंधा दूं कि यस, ये तो 2 दिन में आ रहे हैं, ये तो 4 दिन में आ रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर तब तक नहीं होगी जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहते हो। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उनको एक अच्छी वाइब्स भेजिए, क्योंकि इनकी एनर्जी में आपका होना इस चीज़ का सबूत है दैट दे लव यू अ लॉट, दे लव यू बट दे आर कंफ्यूज्ड। ओके, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। लेट्स सी, उनके मैसेजेस देख लेते हैं। आपको आपके लिए पहले गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ सकती है, डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल सकती है, देखते हैं। देन उसके बाद हम इनके मैसेजेस देखेंगे, चेक करेंगे आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन मेरे को कोई गाइडेंस दे दीजिए। बिलीविंग इन मैजिक, फ्लाइंग फ्री, यही चीज़ मैं अभी आपको समझा रही थी। ओके, यही बातें, ठीक है। एक्सेप्टिंग व्हाट इज, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद को फ्री कीजिए। ओके, बिल्कुल फ्री कर दीजिए, बिल्कुल मतलब इस रिश्ते से भी खुद को आज़ाद कर दीजिए, अपने माइंड को आज़ाद कर दीजिए, और ये सोचिए कि कभी कभी जो नामुमकिन चीज़ें होती हैं वो भी मुमकिन हो जाती हैं, लेकिन वो तब होती हैं जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हो, खुद को फ्री कर लेते हो। जो चीज़ जो चीज़ हकीकत है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन मैरिड हैं और आपको पता है कि वो मेरे पास, ये सपोज एक मिसाल दे रही हूँ, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो, और आपको पता है कि भाई वो किसी और के साथ कमिटेड है, भले ही हम दोनों का सोल कनेक्शन है, भले ही उसकी सोल मेरे साथ कनेक्टेड है, लेकिन मुझे खुद को किसी भी हालत में इस चीज़ से फ्री करना है। इस फ्री करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और कनेक्शन में चले जाओ। फ्री करने का मतलब है दैट लव योर सेल्फ, अपने आप को टाइम देना, अपने आप को फ्री कर देना, अपने माइंडसेट को क्लियर कर देना, और इस चीज़ पर यकीन रखना कि कभी ना कभी डिवाइन मेरे हक में फैसला करेंगे, और एक मैजिक होगा। क्योंकि मैजिक कहते हैं ना, मैजिक जो है वो हमें एक लगता है ना कि यार ये तो एक ये जो मेरी ड्रीम है, ये जो मेरी ख्वाहिश है, या ये इंसान जो है, ये पर्सन जो है, मेरे लिए एक मैजिक की तरह है, ये पता नहीं हो मिले या ना मिले, इस तरह की एनर्जी है, राइट। तो एक्सेप्ट करो, जो चीज़ है वो है, उसको एक्सेप्ट करो और खुद को फ्री करो, आज़ादी से जाओ, घूमो, आज़ाद करो खुद को। अब बिल्कुल आज़ाद कर दो। सिर्फ वॉक अवे करने से यानी शरीर ही जैसे होता है ना, शारीरिक तौर पे आप तो दूर हो गए, लेकिन मानसिक तौर पे भी तो दूर होना है ना, मतलब दिमाग से भी तो उसको निकालना है ना। अब आप बोलोगे कि नहीं निकाल पाते हो तो मेडिटेशन करो,
इतना मुश्किल नहीं है। ओके, अब इस मतलब जब तक आप, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाओ इस बंदे के ऊपर या इस बंदी के ऊपर। अगर ये सिंगल हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर फैमिली का इशू है, तो ये लड़ेंगे आपके लिए, ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं भी छोड़ेंगे तो एटलीस्ट ये आपके लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे, और आपको कोई ना कोई क्लोजर, कोई ना कुछ आपको आपकी क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी देंगे, कोई ना कोई बात आपसे ज़रूर ये करेंगे, लेकिन वो उस सूरत में जब आप खुद को फ्री कर दोगे। ओके, सो लेट्स सी, अब उनके मैसेजेस देख लेते हैं हम कि आपसे क्या कहना चाहते हैं ये। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ माई लव। तो आपको देखिए दुआएं दे रहे हैं कि इनका मन बहुत आपके लिए साफ है, इनके मन में कोई खोट नहीं है, तो ये आपको दुआ दे रहे हैं कि आप, गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ माई लव। लियो हो सकते हैं ये। लेट्स सी और क्या निकलता है आपके लिए। आई स्टिल लव यू, ये बिल्कुल आपकी तरफ से ये बिल्कुल भी नहीं आपको भूल पाए, बिल्कुल भी नहीं। तो दे स्टिल लव यू एवरी टाइम यू आर इन माई माइंड। देखिए, दे स्टिल लव यू, हर वक्त आप इनके माइंड में हो, ये चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं ये। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। सो ये बहुत जल्दी जो है ना वापस भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। आप जितना खुद को फ्री करोगे उतना ही ये जल्दी आपकी तरफ आएंगे, और ये आएंगे, मैंने पहले ही कहा कि आएंगे, बट उसके लिए आपको खुद को फ्री करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर ये खुद आपसे यही कह रहे हैं कि लॉस्ट, कि आपके बगैर मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें मुझे अपनी लाइफ में वापस, आई वॉन्ट यू बैक। और क्या है यहाँ पर, यू चेंज्ड मी। हो सकता है पहले ये पर्सन बिल्कुल अलग थे आपसे मिलने से पहले, आपने इनको चेंज कर दिया है। आर यू रेडी, तो क्या आप रेडी हो, आपसे पूछ रहे हैं। आई फील अलोन विदाउट यू, आपके बगैर ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत आइसोलेट कर दिया है इन्होंने खुद को, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। यूनियन, ओ माई गॉड, टुगेदर और नॉट, आई नो दैट आई विल ऑलवेज लव यू। तो ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। उन्हें ये चीज़ अच्छी तरह से पता है कि भले ही वो आपके साथ हैं या आपके साथ नहीं हैं, बट फिर भी दे ऑलवेज लव यू, ऑलवेज दे लव यू। ओके, इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और कंफर्मेशन हो जाए। इनिशियल्स में इसीलिए चेक कर रही हूँ। यहाँ पर के है, टी है, आर है, यहाँ पर एम है, डबल एम है, जेड, जे। अगर इसमें से कोई नाम वगैरह बनता है ना तो आप बना दीजिए। आई एम हियरिंग विक्की, मुझे चैनल्ड हो रहे हैं कुछ नाम, वो मैं आपको बता देती हूँ। वसी, विक्की, माहीन, एस है यहाँ पर, ई है यहाँ पर, समवन स्पेशल, समवन, आप इनकी लाइफ में स्पेशल हो, एक अलग ही जगह रखते हो, जो ये किसी को वो जगह नहीं दे पाएंगे। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, किसी को नहीं दे पाएंगे। तानी, आई डोंट नो, तानी, आई एम हियरिंग तानी। रीमा, रवि, इस तरह की है। ओके, सो देख लीजिएगा आप, अगर इसमें से आपके इनिशियल्स या नेम वगैरह बनते हैं तो। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।